Hi, this is Dr. Rita Bahal. I'm the CEO and founder of Ayurved Avtaran Ayurvedic Nutrition Academy. I'm also the senior diet and lifestyle management consultant at Dr. Tayal's Ayurveda and Panchkarma Center, Sector 44C, चंडीगढ़। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट पंचकर्मा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको पंचकर्मा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारी एकेडमी में पंचकर्मा के थ्योरी कोर्सेज और प्रैक्टिकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और साथ साथ में हम पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट देते हैं पंचकर्मा का, पैलिएटिव के साथ साथ पंचकर्मा डिटॉक्स। अब ये पंचकर्मा क्या है? पंचकर्मा इज अ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एज वेल एज क्योरेटिव 5 सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स। अब ये प्रोसीजर्स किन किन में यूज होते हैं? मान लो हमारे पास पेशेंट आता है जिसमें टॉक्सिक्स, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स अकोमुलेट हो चुके हैं, उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम पंचकर्मा डिटॉक्स थेरेपीज देते हैं। सेकेंड, उन पेशेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एलिमेंट्स हो रखी हैं, जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस, क्रॉनिक रिनाइटिस, माइग्रेन पेन्स, कैंसर, ट्यूमर, लाइक दैट। तो इन पेशेंट्स को अगर नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन पेशेंट को हम पंचकर्मा से इनकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। उसके बाद इनको हम हर्बल थेरेपीज देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट to speak about what are those 5 systematic procedures. First one is Vaman, second is Virechar, third is Vasti, fourth is Nasyam and fifth one is Rakt Mokshan. अब वमन, विरेचन, वस्ती, नस्यम एंड रक्त मोक्षण ये हमारे सेंटर में स्टूडेंट्स डायरेक्ट देखते भी हैं प्रोसीजर्स, इनके बारे में हम थ्योरी भी करवाते हैं। साथ साथ ये पेशेंट्स को भी ये ट्रीटमेंट्स हम देते हैं। अब हम सबसे पहले मैं बात करूंगी वमन। वमन हम किन में करते हैं? वमन हम मोस्टली उन क्लाइंट्स में करते हैं जिनको कफज रोग हो जाते हैं। अब ये कफज रोग जैसे कि जिनको कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, जहाँ डायबिटिक मेलाइटिस मोस्टली अगर ओबीस पेशेंट्स को हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हैं, इनमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम वमन करवाते हैं। वमन का जो सही सीज़न है वो वसंत ऋतु है। और इसके बाद आ जाता है विरेचन। वमन जो बेसिकली जो वमन है वो हम थोरैक्स रीजन को, जो थोरैक्स रीजन में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनको डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है वो है विरेचन। विरेचन मोस्टली हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको पित्त रोग हो गए हैं और इसका जो एक्यूरेट टाइम पीरियड है वो है शरद ऋतु, ऑटम सीजन। और ये जो विरेचन है ये करता क्या है? ये लिवर, स्किन एंड ब्लड को प्योर करता है। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको लिवर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जिनका ब्लड इम्प्योर है, जहाँ स्किन में काफ़ी ट्रबल लाइक स्किन ब्लैमिशेस हो चुकी हैं, जहाँ क्रोनिक एलर्जी हो चुकी है, इन क्लाइंट्स को हम विरेचन क्रिया करवाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं सीजन्स में ही विरेचन करवा सकते हैं। पेशेंट की प्रकृति एनालिसिस के बाद उसके अगर हम देखते हैं कि उनमें दोष बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुके हैं तो हम किसी भी टाइम पर ये प्रोसीजर्स उनको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है बस्ती। बस्ती मोस्टली हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका वात एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुका है, विशिएट हो चुका है। वात एलिमेंट मीन्स उनका एयर और ईथर एलिमेंट्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। तो ये पेशेंट हमारे पास मोस्टली कौन से रहते हैं? जिनको जॉइंट डिसऑर्डर्स एज वेल एज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स आते हैं। तो जॉइंट डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, क्रोनिक आर्थराइटिस हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और साथ ही साथ कुछ नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं लाइक पार्किंसनिज्म, लॉस ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो है नस्यम क्रिया। नस्यम क्रिया हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको सिर के हेड रीजन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो नस्यम क्रिया किन किन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं? जिनको क्रोनिक माइग्रेन हो चुका है, एक्यूट माइग्रेन में भी हम नस्यम क्रिया कर सकते हैं। क्रोनिक रिनाइटिस के पेशेंट, एलर्जिक रिनाइटिस और साथ साथ
जिनको साइनोसाइटिस की ट्रबल्स भी रहती हैं। पंचकर्मा वमन विरेचन, इसके अलावा और भी प्रोसीजर्स हैं जो पंचकर्मा के अंदर आते हैं, जैसे अभ्यंगम। अभ्यंगम में हम डिफरेंट तरह के अभ्यंगम होते हैं, जैसे ऑयल अभ्यंगम, ऑयल मसाज। अभ्यंगम मतलब मसाज। तो कुछ पेशेंट्स की प्रकृति एनालिसिस करके उनको ऑयल मसाज हम रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ पोटली मसाज। पोटली मसाज में भी हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो औषधियाँ सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भांग, अर्क, ऐसे लीव्स, एरंड के पत्ते, ऐसे पत्तों का सिलेक्शन करके, इसके अलावा बहुत और भी हैं, सिलेक्शन करके पोटली बना के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट्स देते हैं। ये भी हर पेशेंट को हम रिकमेंड नहीं करते, पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग करते हैं। और इसके अलावा और भी अभ्यंगम के टाइप हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को शक्तिशाली पिंड सवेद भी देते हैं और साथ साथ में मसाज भी करते हैं पेशेंट्स को। पंचकर्मा में शिरोधारा प्रोसीजर भी आता है। शिरोधारा मोस्टली, शिरोधारा ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक हम घड़े में, जो एंशियंट वे से घड़े में जो हर्बल एक्सट्रैक्ट या डिकॉक्शन, जो हर्बल डिकॉक्शन डाल के उनके मिड ऑफ द आईब्रो ऑयल या डिकॉक्शन ड्रिपिंग करते हैं। ये किन पेशेंट्स में किया जाता है? जिनमें सिर के रोग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन पेशेंट्स में मोस्टली ये रिकमेंड करते हैं हम। इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? ये कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है शिरोधारा। शिरोधारा फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड को नॉर्मल करता है, हमारी माइंड में एक स्टिलनेस लेके आता है। इससे मेमोरी भी इन्हेंस होती है। और जितने एपिलेप्सी या कोई भी इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं, इंसोम्निया के पेशेंट्स में तो बहुत रिजल्ट्स अच्छे हैं शिरोधारा के, तो उनमें हम शिरोधारा एडवाइस करते हैं। पंचकर्मा के अंदर फोमेंटेशन स्वेदन क्रिया भी आती हैं, जिसमें हम पेशेंट को स्टीम देते हैं, और स्टीम के लिए भी एंशियंट बॉक्सेस में स्टीम दिया जाता है। तो ये जो वमन विरेचन आदि जो पंचकर्मा है, इसके पूर्व कर्म भी होते हैं और पश्चात कर्म भी होते हैं। और पूर्व कर्मों में हम पेशेंट को डाइजेशंस बढ़ाने के लिए औषधियाँ देते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट पंचकर्मा। जो जिनको डिजीज़ भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल भी करवाना चाहते हैं इम्यूनिटी इन्हेंसमेंट के लिए, तो हमारे पास पंचकर्मा हीलिंग थेरेपीज भी रहती हैं उन पेशेंट्स के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए। So I'm going to repeat once again about Panchkarma. We have 5 therapies: Vaman, Virechan, Basti, Nasyam and Rakt Mokshan. Vaman हम करते हैं थोरेक्स डिटॉक्स के लिए, और जो विरेचन है वो हम स्किन, ब्लड एंड लिवर डिटॉक्स के लिए। बस्ती जो है मोस्टली हम जॉइंट्स एंड नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए। नस्यम जितने भी हेड रीजन के रोग हैं उनको ठीक करने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ रक्त मोक्षण। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं और वो स्किन पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपके लिवर के फंक्शंस को रीअरेंज कर रहे हैं, तो उन पेशेंट में हम रक्त मोक्षण एडवाइस करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पंचकर्मा। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। अगर आप मेरी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हो।